देखिए, जो एक और बड़ी जानकारी है कि करीबन 2:30 बजे के लगभग आतंकी जो कि 2 से 3 की संख्या में थे, जो चश्मदीद हैं, एक के बिल्कुल नेक पे गोली लगी है, लेकिन वो इस समय बिल्कुल स्टेबल है। और उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो आतंकी थे 2 से 3 की संख्या में थे, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड पूछा, बाकायदा सबसे नाम पूछने के बाद जो महिलाएं और बच्चे थे उनको अलग किया और फिर उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग शुरू कर दी। और जब एक तरफ से फायर किया जा रहा था तो दूसरी तरफ जो आतंकी थे उन्होंने भी फायर किया। वहां पर जो हमें जानकारी मिली है, भारतीय सेना का एक ऑफिसर मौजूद था जो कि अपने परिवार के साथ वहां पे घूमने गया था। ये पहलगांव का जो मेन एक्सेस है वहां से 40 मिनट की दूरी पर घोड़े पर अगर बैठकर जाएं तब जाकर आप इस जगह पर पहुंचते हैं। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो फूड पॉइंट, एक तरीके से फूड जॉइंट पिकनिक पैलेस है और उसके आसपास पूरा जंगली इलाका है। और जब वो वहां पे पहुंचा, जब उसने देखा फायरिंग लगातार हो रही है, तो वहां पे जितने भी लोग थे उनको आड़ लेने के लिए बोला उस ऑफिसर ने और पीछे की तरफ किया ताकि कुछ लोग सुरक्षित हो सके। और उसी बीच जो आतंकी हैं उन्होंने लोगों से आइडेंटिटी कार्ड पूछा, आइडेंटिटी मांगी, उसके अलावा जो कार्ड से वो देखे और देखने के बाद उन्होंने फायर किया। जो अभी की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जब अमित शाह वहां पहुंचेंगे तो टॉप हायर लेवल मीटिंग की जाएगी और वो सिक्योरिटी मीटिंग में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात होंगे, साथ में 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव मौजूद होंगे, साथ में स्टेट आईबी यानी जम्मू कश्मीर के आईबी हेड वो मौजूद होंगे, साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी टीम वहां पे मौजूद होगी और पूरे रिव्यू मीटिंग के साथ ये सिक्योरिटी देखा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि करीबन 2:30 बजे जब आतंकी आए तो उन्होंने आइडेंटिटी पूछा, उसके बाद सारे नंबर्स देखे, उनके फोटो पहचान पत्र देखा, उसके बाद उन्होंने फायर करना शुरू किया और करीबन 50 राउंड तो जो पिनाज जो अभी हमें जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जैसे फायर किया है जो चश्मदीद हैं और साथ में जो सीनियर ऑफिशियल जिन्होंने उन लोगों से मुलाकात की है उनके मुताबिक कि ये 50 राउंड मिनिमम वो कह रहे हैं, क्योंकि 3 वेपन है, 30 राउंड कम से कम फायर किया होगा और ये आंकड़े यानी करीबन 90 या 100 राउंड से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 5 से 6 मिनट तक एक चश्मदीद ने सुना और ये जो फायरिंग है वो काफी देर रुक कर भी हुई। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए 5 से 10 से या 15 मिनट तक मैक्सिमम फायरिंग हुई इस एरिया में और फिर आतंकी ये जो घना जंगल है पीछे की तरफ उसकी तरफ गए और ये स्पॉट किया गया वहां के लोकल लोगों के द्वारा और साथ में उन लोगों के द्वारा जो कि इस समय पीड़ित हैं और जो इस समय बेहद दर्द में हैं क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। और इसको देखते हुए भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने ऑपरेशन तेज किया है ताकि जल्द से जल्द मनीष, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आतंकी हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों ने सैलानियों का नाम पूछा, उनके आधार कार्ड, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए, कंफर्म कर लिया कि मुस्लिम है कि नहीं और उसके बाद गोली मारी है। और जिस तरह से अभी मनीष बता रहे हैं 2 से 3 आतंकवादियों ने 50 राउंड फायरिंग की है। हो सकता है कि ये फायरिंग की जो संख्या है और ज्यादा बढ़ भी जाए। और किस तरह से टारगेटेड स्पेसिफिक किलिंग को अंजाम दिया गया, ये बात खुद इस हमले में, इस आतंकी हमले में घायल जो टूरिस्ट है, सैलानी हैं, उन्होंने अपने बयान में कही है। उन्होंने बताया कि उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, उनसे उनका नाम पूछा गया, जिन महिलाओं के हाथ में चूड़ा था, जिनके माथे पर सिंदूर था, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद ये चेक किया गया कि वो मुस्लिम है या नहीं और फिर उन्हें गोली मारी गई है। तो सैलानियों को टारगेट सोच समझ के किया गया। मनीष, बिल्कुल क्लियर कट था आतंकियों का मकसद। रेकी की बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह को चुना जहां पर रोड असिस्टेंस नहीं है, जहां पर कोई भी परमानेंट चेक पोस्ट नहीं है और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लेकर फिर मारा। पिनाज, ये जो पूरा एरिया है, पहले मैं आपको इसकी डेमोग्राफी समझा दूं। पहले तो पहलगांव का ये वाला जो एक्सेस है ये घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है और सैलानी इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये बुग्याल एरिया यानी फ्लैट एरिया है और यहां पर पिकनिक के तौर पर एक तरीके से पिकनिक पॉइंट यहां पर है और टूरिस्ट यहां पर भारी संख्या में जाते हैं। जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं भारतीय सेना के और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनके मुताबिक उन्होंने आतंकियों ने पक्का रेकी की होगी और प्रॉपर रेकी करने के बाद जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके द्वारा ये डिटेल मिला होगा। और आज के दिन चूंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहां पर मौजूद हैं और उसके अलावा सिंबॉलिक तरीके से जैसे पुलवामा अटैक के टाइम हुआ था ठीक उसी तरीके से उसी तर्ज पर आज का ये बड़ा अटैक है, उसके बाद का ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है। और इसीलिए सोच समझ के आतंकी नीचे आए, उन्होंने चारों तरफ घेराबंदी की। अगर आपको बाय फुट इस जगह पर पहुंचना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में और 40 मिनट घोड़े के जरिए लगता है। तो आप समझ लीजिए कि सेफ लोकेशन चुनने के बाद उसने फायरिंग की, टारगेट किलिंग की और फिर आतंकी यहां पर जंगलों में छुपे हुए। पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ जानबूझकर इस लोकेशन को चुना गया जहां टूरिस्ट भी ज्यादा रहते हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब बदला होगा। जी हां, आज
अब बदला होगा, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं श्रीनगर, अब से कुछ ही देर में वो वहां पहुंचेंगे। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग होगी और आपको बता दें कि ज्वाइंट ऑपरेशन पहले से ही ऑनगोइंग है, उसके बारे में भी गृह मंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। तो हमले पर दुख तो जताया जा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया गया है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने घाटी का अमन चैन छीना है, जिसने निहत्तों पर इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, धर्म जानकर जिसने मारा है, मौत के घाट उतारा है निहत्ते लोगों को, उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरहद पार के इन आतंकियों के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है और उन्हें एक स्टर्न मैसेज दिया जाएगा। अमित शाह और राज्यपाल दोनों रवाना हो चुके हैं। वहां पर वो तमाम आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे श्रीनगर में, और उसके बाद ऑपरेशन जो चल रहा है उसके बारे में भी जाहिर सी बात है उनको ब्रीफ किया जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस हमले को लेकर भारत सरकार ने क्या कुछ अपना सख्त कदम अपनाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी में मौजूद हैं, रियाद में। उन्होंने तुरंत गृह मंत्री को फोन किया और उन्हें कहा कि आप तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो जाइए। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी तमाम सरकार के बड़े मंत्री हैं, उनका जो भी रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा है कि इसका बदला होगा, अंजाम भुगतना होगा, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो और रक्षा मंत्री भी। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जाहिर सी बात है अभी ऑपरेशन जारी है, उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है सरकार की तरफ से कि बदला तो लेना ही है, बख्शा नहीं जाएगा। पिनाज, अभी का एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम, जो कि 3 सदस्यीय टीम है, उसके अलावा 2 जो मेंबर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, और 5 सदस्यीय टीम इस मौके का जो पूरा जहां पे ये अटैक हुआ है उसका पूरा मुआयना करेगी, मॉनिटर करेगी, और एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डीजी सदानंद दाते को सौंपी जाएगी। और फिर उसके बाद ये एनआईए इसको, जैसे पुलवामा अटैक को क्रैक किया था, ठीक उसी की तर्ज पर इस केस को भी हैंडल करते हुए इन्वेस्टिगेशन जल्द ही लेगी। और यही हमें औपचारिक तौर पर बताया गया है अभी ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा। तो एनआईए भी इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। इसमें खास तौर पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने इन आतंकियों को मदद की, क्योंकि ये लश्कर के आतंकी हैं जो हमें बताया गया, यानी पाकिस्तानी ओरिजिन आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर घुसपैठ की और फिर उसके बाद यहां पर सोचे समझे तरीके से, ताकि इसका इंपैक्ट पूरे देश में फैले, सैलानियों के ऊपर आए, वो जो यहां पर आए जो लोग थे उनके ऊपर हो। तो ये सब देखते हुए कैलकुलेट किया गया और अब जाके इस अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए भी जल्द से जल्द अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल जो तैयारी है वो करके फिर ऑफिशियली थोड़े दिनों के बाद एनआईए से जांच को आगे बढ़ाएगी। अब एक और बड़ी बात, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त था जब ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मतलब फर्स्ट फायर हुआ, और फिर उसके बाद पहचान करने के बाद कि कौन कौन क्या है, वहां पे महिलाएं और बच्चे हैं, उनको अलग करते हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। उस दौरान भी लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और वहां पे एक भारतीय सेना के ऑफिसर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो अपने परिवार के साथ वहां पे गया हुआ था। बहुत ही खास तरीके से उसने सभी लोगों को बचाव के तौर पर जो आड़ है, यानी पीछे का जो पत्थर है, वहां पर आड़ लेने के लिए कहा और फिर धीरे धीरे करके उसको निकाला। और वहां पे करीबन, जो हमें बताया गया है, वो करीबन 300 से 400 की संख्या में उस दौरान मौजूद थे टूरिस्ट जो वहां घूमने आए थे। उसके अलावा जो वहां के लोकल शॉपकीपर्स थे, उसके अलावा जो घोड़े वाले जो लोग हैं वहां पे, वो वहां पे मौजूद थे। और ये पूरा का पूरा एक तरीके से जो एक बहुत ही सुचारू तौर पर ये पूरा एक ट्रैवल प्लान के तहत इस जगह को हमेशा एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन उसी की दहशत अब सब जगह दिखाई दे रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए अब सेना का ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस, साथ में आधुनिक नाइट डिवीजन डिवाइसेस और ड्रोन जो है उनकी मदद लेकर स्पॉट करने की तैयारी की जा रही है। एक और बात, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा था कि क्या डोडा किश्तवाड़ से ये जो डेमोग्राफिकली क्या ये कनेक्टेड एरिया है, क्योंकि अनंतनाग की कई सारी पहाड़ियां हैं जो डोडा किश्तवाड़ से जुड़ी हुई लगती हैं। तो हम आपको बता दें कि डोडा किश्तवाड़ अलग एक्सेस पे है और ये वाला जो पूरा इलाका है वो अलग एक्सेस पे है, उसका कोई आसपास से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये एक क्लैरिटी के तौर पर अभी जो है, और जो इस समय इंजर्ड हैं उन सबको स्टेबलाइज करने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल, उसके अलावा बेस हॉस्पिटल और साथ में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैयारी की जा रही है। जी, इंजर्ड की संख्या भी लगभग 12 से 13 बताई जा रही है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिस खबर की आशंका थी वो सच साबित हो रही है। 26 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल आ रही है। नाम पूछकर, आइडेंटिटी पूछकर लोगों को मारा गया है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आशंका तो सच साबित हो रही है, यहां पर एक और दुखद बात सामने आ रही है कि टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, बाकायदा उनका धर्म, आइडेंटिटी पूछकर।
जी हाँ, वो जो मंशा उनकी थी समझा जा सकता है कि एक तो माहौल ख़राब करने की और वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर को लेके, दूसरा इसी बहाने कुछ विद्वेष फैला देने की और इस तरह की बात जानबूझ के कहना और बोलना ताकि ये चीज़ें आगे फिर बढ़े। तो आतंकवादी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी अपनी मंशा में पूरी तरह से वो प्लानिंग के साथ थे कि उनको क्या करना है। लेकिन अब जो हो रहा है वो उसमें ये हो गया कि उन्होंने इस ठीक है कि इस घृणित कार्य को अंजाम दे दिया, लेकिन उससे चाहे एजेंसीज हो, फौज के लोग हों या सरकार के लोग हों या स्थानीय प्रशासन हो, उनके मनोबल पर कोई ऐसा असर नहीं है। उनको ये पता है कि हाँ आतंकवादियों को कहाँ पहुँचाना है और उसके लेकर सुरक्षा बलों का जो ऑल आउट ऑपरेशन चलता है, खासतौर पर ऐसी घटना के बाद, वो ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है और बहुत जल्द इसके नतीजे भी आपको नज़र आने शुरू हो गए। एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जिसने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके पीछे जो कौन थे, उसकी मदद किसने की। इन सारी चीज़ों को लेकर अब सुरक्षा बलों का अपना जो काम है वो उस काम पे कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जो घायल हैं उनको मदद देने के लिए काम कर रहा है, या फिर जो कैजुअलिटीज़ हुई है उनके परिवार के लोगों को क्या कुछ राहत दिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। तो जिसका जो टास्क है वो टास्क ऑलरेडी चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह जैसे श्रीनगर लैंड करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि बैठकों का सिलसिला चलेगा और बहुत जल्द। देवेंद्र जी, सरकार का किस तरह से इसका जवाबी कार्रवाई होगी, किस तरह से इस बदले को पूरा किया जाएगा और क्या सख्त मैसेज दिया जाएगा, उसके लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। खुद गृह मंत्री जो हैं वो रवाना हो चुके हैं कश्मीर के लिए और अब से कुछ ही देर में वो वहां पहुंच भी जाएंगे। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग होगी और अभी सेना का एक ज्वाइंट ऑपरेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग है। विक्टर फोर्स के आला अधिकारी उसे लीड कर रहे हैं। देवेंद्र जी बिल्कुल, अगर सरकार के इस मसले को लेके भी काम करने के तरीकों को देखें तो जैसे इस घटना के बारे में शीर्ष स्तर पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी मिली, जो उन्होंने बैठक की थी उसमें होम सेक्रेटरी और आईबी डायरेक्टर के साथ फौज के भी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से सीधा सख्त यह संदेश था कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कराया जाए और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इन सारे प्लानिंग पे बात हुई है। तो श्रीनगर जाने से पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक हुई है और उन 1.5 घंटे की बैठक में भी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। स्थानीय प्रशासन, डीसी हों या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हैं, उनका अपना जो काम है लोगों को राहत देना, मदद देना, उन सारी चीज़ों को लेकर वो अपने काम में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ फौज के लोग एक्शन में जुटे हुए हैं और जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, हमें ये इंडिकेट किया गया है कि बहुत जल्द इसको आपको नतीजे के तौर पे भी दिखेंगे कि जो भी इस घृणित कार्य के लिए जो उत्तरदायी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।